आज हमारा टॉपिक है नाउन क्लास, यानी नाउन क्लास किसे कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास के तीन पार्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है सबऑर्डिनेट नाउन क्लास क्या है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास नाउन का कार्य करती है, यानी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है, ये नाउन का कार्य करती है। तो नाउन क्या कार्य करता है? नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, या वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में आता है, या केस इन अपोजिशन के रूप में आता है, या हमारा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। यानी सेंटेंस में जो नाउन की स्थिति है, वो पोजीशन है, वो 5 प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट नाउन क्लास में कौन सी कंजक्शन यूज होती है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास की सबऑर्डिनेट नाउन क्लास कंजक्शन की यदि हिंदी की जाए तो का से शुरू होने वाला शब्द है, यानी जिसमें जो कंजक्शन यूज होती है उसमें हिंदी में का शब्द सबसे पहले आता है, यानी वो का से स्टार्ट होने वाला होता है, यानी जो कंजक्शन होता है वो का से स्टार्ट होता है। तो अब हमारा नाउन क्लास सेंटेंस में नाउन क्लास 5 प्रकार से कार्य करता है। पहला है नाउन क्लास वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो यहां मैंने देखा वर्ब सब्जेक्ट हुआ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो सेंटेंस हमारा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज फैक्ट। यहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस लिए गए हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, इट इज फैक्ट, ये बात सच है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट इज फैक्ट। तो यहाँ पे हमने कंजक्शन लगाई है दैट। जब कंजक्शन जिस तरफ सेंटेंस में कंजक्शन लग जाती है वो हमारा क्लास बन जाता है, वो भी कौन सा क्लास? सबऑर्डिनेट क्लास। तो अब यहां से लेके द ईस्ट तक, ईस्ट से लेके दैट से लेके ईस्ट तक, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, ये हमारा नाउन क्लास है, क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब, यहाँ पे जो मुख्य वर्ब है इज, उसके सब्जेक्ट के रूप में आया है। यानी हमारा दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट इस सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया है। इस तरह से यहाँ पे हमारा नाउन क्लास वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ये हमारा है नाउन क्लास। दूसरा हमारा है ऑब्जेक्ट वर्ब। नाउन क्लास यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई नो वेल राशिद विल हेल्प मी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ राशिद विल हेल्प मी, राशिद मेरी मदद करेगा। तो इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे, और किस तरह से जोड़ेंगे कि नाउन क्लास वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए। तो अब हम सेंटेंस जोड़े, आई नो वेल that Rashid will help me। अब यहां पे देखिए कंजक्शन कहां पे लगी है? कंजक्शन राशिद से पहले लगी है, यानी दैट से लेके है मी तक, ये हमारा क्लास है। अब ये क्लास हमारा नाउन क्लास है, ये नाउन क्लास वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आई है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आई है? क्योंकि हमारी ये इधर प्रिंसिपल क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास है। अब इस प्रिंसिपल क्लास की जो वर्ब है वो हमारी वर्ब है नो। तो नो के बाद हमें जो दूसरी क्लास मिल रही है उसका नाम है नाउन क्लास, दैट राशिद विल हेल्प मी। अब ये वर्ब के बाद आई है, चूंकि ये वर्ब के बाद आई है इसलिए ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब कहलाएगा। क्योंकि हमारे सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा आई हमारा सब्जेक्ट है, नो हमारी वर्ब है। तो यहाँ दैट विल राशिद विल हेल्प मी, ये हमारा क्या है? ये नो का हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे नाउन क्लास वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आई है। यानी ये नाउन क्लास वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब इसमें हमारा कंजक्शन भी है, इसमें हमारी सब्जेक्ट भी है, और हमारे इसमें वर्ब भी है। यानी क्लास होती है, क्लास में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, और कंजक्शन भी होता है। नाउन क्लास में कंजक्शन भी होता है। इस तरह से यहाँ पे नाउन क्लास हमारे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आई है। अब यहाँ पे हमारा है कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी नाउन क्लास अब क्या है? वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में आएगी। अब कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद आए हुए शब्द को कहते हैं। हम इसको एक सिंपल सा सेंटेंस से समझेंगे, जैसे दिस इज माई बैट। तो यहाँ पे माई बैट ये हमारा कंप्लीमेंट है, ये वर्ब के कंप्लीमेंट है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आए हुए शब्द को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। ये जो लिंकिंग वर्ब होती है तो इसमें कोई एक्शन को नहीं किया जाता, इसके साथ कोई एक्शन नहीं किया जा सकता, यहाँ पे वस्तु को होने को बताया जाता है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे
दिस इज माई ओपिनियन ही विल गेट गुड मार्क्स। तो इस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे और जोड़ेंगे क्या बनेगा, माई। तो अब यहाँ पे माई ओपिनियन इज, अब यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब हमको मिल गई। अब लिंकिंग वर्ब के बाद आए हुए को हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी हमारे यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो होती है वो एक्शन करती है, एक्शन करने वाली वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये इसको सब्जेक्ट को और इधर की कंप्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पे माई ओपिनियन इज, अब माई ओपिनियन इज के बाद हमको दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, ये हमारा क्या है, ये इस वर्ब के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे दैट से लेके मार्क्स तक ये हमारा नाउन क्लास है और वो हमारा कंप्लीमेंट के रूप में आया है। तो यहाँ पे दैट ही विल गेट गुड मार्क्स ये हमारा क्या है, नाउन क्लास वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में आया। कंप्लीमेंट का मतलब मैंने बताया है आपको कि जो लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब के बाद पाए जाने वाले वर्ड को हम लिंकिंग वर्ड कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ड क्या है, लिंकिंग वर्ब हमारी है इज के बाद हमको एक क्लास मिल रही है, तो ये क्लास हमारी क्या है, कंप्लीमेंट के रूप में है, नाउन। अब अगला हमारा है ऑब्जेक्ट व प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सेंटेंस हमारा है द टीचर इज सेइंग समथिंग, द टीचर इज सेइंग समथिंग, पे अटेंशन टू इट। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि क्लास हमारी जो नाउन क्लास है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो। तो इस सेंटेंस में हम देखें कहीं ना कहीं हमको प्रीपोजिशन नजर आ रही है, ये टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस टू के बाद अब हम आगे एक क्लास को जोड़ दें तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, पे। अब हमारा प्रीपोजिशन है पे अटेंशन टू, टू हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमने इस क्लास को जोड़ा है। क्लास को जब जोड़ेंगे द टीचर इज सेइंग, तो इस टीचर इज सेइंग इससे पहले हम कंजक्शन लगाएंगे, तो टू के साथ जो में कंजक्शन आ रही है वो व्हाट आ रही है। तो टू के बाद यहाँ पे व्हाट से लेके व्हाट द टीचर इज सेइंग, ये टू का ऑब्जेक्ट है, ये टू का क्या है, ऑब्जेक्ट। और टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे नाउन क्लास व्हाट द टीचर इज सेइंग ये हमारा नाउन क्लास है, ये हमारा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ये हमारा नाउन क्लास जो है ये प्रीपोजिशन, ये हमारा टू प्रीपोजिशन है और इसके बाद आया है, और टू के प्रीपोजिशन के जब बाद में आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इस तरह से अब अगला हमारा है केस इन अपोजिशन टू एन नाउन और प्रोनाउन। अब अपोजिशन में क्या होता है कि हमको नाउन क्लास को नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बगल में रखना है, यानी हमारे अपने यहाँ पे जो नाउन क्लास होगी उस नाउन क्लास को हमको नाउन के बगल में रखना है। अब हमारा यहाँ पे किसी एक को हम नाउन क्लास बना लेंगे, इसको बनाए या इसको बनाए। अब उसमें हमको देखना है कि नाउन के बगल में रखना है, तो नाउन के बगल में रखना है। इधर से सेंटेंस को लेते हैं, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। अब ये हमारा करेक्ट क्या है, ये करेक्ट हमारा नाउन है। अब इसके बाद हम क्या करें, नाउन क्लास को रख दे। अब इसको हम नाउन क्लास में कन्वर्ट कर ले। नाउन क्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे कंजक्शन लगानी पड़ेगी। कंजक्शन जो आएगी वो दैट आएगी, दैट मोहन पास, दैट मोहन पास। तो इस सेंटेंस में हमने क्या, यहाँ पे ये क्या है, हमारा नाउन है। अब नाउन के जस्ट बगल में हमारा क्या है, नाउन क्लास रखी गई है। नाउन क्लास नाउन के जस्ट बगल में रखी गई। तो जब कोई वर्ड नाउन के जस्ट बगल में दूसरा नाउन रखा जाता है तो उसको हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो अब हमारा इस तरह से क्या है, दैट मोहन पास्ड, ये हमारा केस इन अपोजिशन के रूप में है। ये हमारा नाउन क्लास दैट मोहन पास्ड ये हमारा करेक्ट के अपोजिशन में है। करेक्ट हमारा नाउन है, इस अपोजिशन नाउन के हमारे अपोजिशन में। इस तरह से 5 प्रकार के नाउन है। 5 प्रकार के नाउनों को आप देखिए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।